तो बच्चा पार्टी नवंबर से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हो, फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। क्या हुआ, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी जाने वाला है मेरे दोस्त, और नवंबर आने वाला है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। डर लग रहा है फेल हो जाओगे? तो भाई वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस इस छोटी सी वीडियो में डालने वाला हूं और आपको वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप नवंबर से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को बना रखा, भी आपको भी बना देंगे, टेंशन क्यों लेते हो भाई। तो देखो अब आपके पास टाइम कितना बचा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, और भाई फेब में क्या होने वाले हैं बच्चा पार्टी, आपके बोर्ड एग्जाम्स, और जनवरी भी आप अपना प्रैक्टिकल्स में भाई मान के चलो जाने वाला है। तो आप मोटा मोटा अगर मैं पूरा एवरेज लगाऊं तो केवल और केवल 90 दिन है आपके पास, और अगर आप दिल और दिमाग दोनों से मेहनत करोगे तो आपको टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे दोस्त देखो, मेहनत करना पड़ेगा, आपके कहने से सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। भाई मैं ये कर दूंगा, इतने % लेके आऊंगा, लेकिन आप मेहनत के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू, तो कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज को याद रखना, ठीक है भाई। तो अब आपको करना क्या है भाई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। उससे पहले एक प्यारा सा कोड था, मैं एक इंस्टाग्राम रील देख रहा था, वैसे मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करता आपकी तरह, मैं बहुत कम यूज करता हूँ। तो वहां पर एक मेरे सामने एक ये वाला कोड सा निकल के आया भाई, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसी से रिलेटेड है, चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्यों रखना। मेरा मतलब सिंगिंग उतना अच्छा नहीं है, बट यार जो बीत गया उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। तो अब आपको हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठना कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं करना है। एक नई शुरुआत करो और जो हो गया है उसको भूल जाओ। अब आप खाली बैठे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो देखो आपके लिए हमने बहुत सारे प्राइजेस भाई निकाले हुए हैं। अगर आप हमारे साथ डेली बेसिस पर लाइव रहते हो भाई, चाहे आप 10th में हो, 12th में, 11th में, वो मैटर नहीं करता है, आपको बस डेली लाइव बेसिस पर हमारे साथ जुड़ना है और आप डेली बेसिस पर एक ईयरबड्स हमारे से ले सकते हो। जो बच्चे डेली लाइव आते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, प्लस एक टी शर्ट। अगर आप हमारे साथ स्टडी करते हो और हमारे मंथली टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाते हो तो भाई आपको एक स्मार्टफोन और टी शर्ट, ठीक है भाई। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करके बोर्ड एग्जाम टॉपर बन जाते हो हमारे चैनल से, तो आपको आईफोन, स्कूटी या लैपटॉप, इनमें से कोई एक प्राइज मिलेगा और अमेजिंग प्राइजेस प्लस इसके साथ हम आपको देने वाले, और आपसे मिलने भी आएंगे। टॉप 10 जो बच्चे रहेंगे भाई उनसे हम पर्सनली मीट करने वाले हैं, जो हमारे चैनल से पढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, और इसके लिए हमारे एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि जिन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा भाई उन्हीं को ये प्राइजेस मिलने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं, अब वो बोल देंगे सर मैं आपके चैनल से पढ़ा था, बट हमारे पास प्रूफ क्या है कि आपने हमारे साथ कब रजिस्ट्रेशन किया था एप्लीकेशन में। और आपको अगर कोई डाउट है भाई इससे रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो कि सर हमें आपके प्राइजेस वाले ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे कि आप डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन पा सकते हो भाई कि आज किसको प्राइज मिला, किसको नहीं मिला, ठीक है। तो जल्दी से कर लेना, बहुत अच्छी चीज हमने आपके लिए निकाली है। चलिए भाई, अब देखो आपकी जो समस्याएं रहती है वो मैंने यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सर ऐसा लग रहा है सर हम फेल हो जाएंगे, जो याद करते हैं सर हम उसको भूल जाते हैं। तो बेटा पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे बड़ा काम जो करना होता है ना, हमको एक रीजन ढूंढना है। आप कोई भी काम करते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आपके पापा काम करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं पर, क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को पालना है, राइट। वैसे ही आप जब तक कोई रीजन नहीं ढूंढोगे ना भाई, जैसे आप बहुत ही, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लो है, आप चाहते हो भाई उसे एक अच्छे जगह पर ले जाना, आपके माँ बाप का नाम रोशन करना, तो भाई एक रीजन आपको मिलेगा कि मेरे को इस वजह से पढ़ना कि आज मैं गरीब हूं लेकिन मैं आगे जाके गरीब रहना नहीं चाहता, तो उसके लिए भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बात होती है बेटा याद करने वाली, तो आप क्या सोचते हो कि आप ओरली पढ़ते हो, आपने फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उठाया, उसको ओरली पढ़ लिया और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ही बार में वो याद हो जाएगा। ऐसा भाई किसी के साथ नहीं होता। मैं भी अगर कोई भी चीज या कोई टॉपिक याद करूंगा तो मुझे भी उसको याद करने के लिए टाइम चाहिए, और जब तक आप लिख लिख कर याद नहीं करोगे बेटा, वो आपको याद नहीं होने वाला। जितने भी टॉपिक्स हैं आप देखो कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे।
तो आप अगर फिजिक्स में कोई डेरिवेशन तैयार करो उसे 2 बार 3 बार 4 बार लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको वो याद नहीं होने वाला है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि पेपर में आपको कॉपी में लिख कर आना, किसी को सुनाना नहीं है भाई। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। आपको कॉपी में लिख लिख कर याद करना है उसको। ओरली याद करोगे, आज याद करोगे, कल भूल जाओगे। इस चीज को भी याद रखना। अब एक छोटा सा एग्जांपल यार, आप कहीं कॉलेज में जाते हो, ठीक है, नए नए कहीं पर गए, वहां पर 70-80 लोग हैं, टीचर आपका इंट्रोडक्शन सभी से करा देते हैं और सभी के नाम भी बता देते हैं। क्या एक दिन में आप सभी के नाम बता दोगे भाई कि इसका नाम ये है, उसका नाम वो है? नहीं बता पाओगे। तो फिर आप पढ़ाई के साथ ऐसे कैसे सोच सकते हो कि यार एक बार में आप याद करो वो आपको याद हो जाएगा? आप 15-20 दिन जब उन सभी के साथ रहोगे तो क्या होगा, आपको उन सभी के नाम अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। वैसे ही बेटा जब आप 8 से 10 बार रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग में ना, आपके जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो एक बार में कोई भी टॉपिक याद नहीं होने वाला, उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसको डेली बेसिस पर टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो याद होने वाला है बहुत प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाओ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो ना, अपने आप को दूसरों से कम आंकते हो भाई। आपकी क्लास में कोई टॉपर है, आप भी उसी क्लास में पढ़ते हो, आप सोचते हो यार वो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये हर साल टॉपर बनता है और मैं यार अभी तक टॉपर नहीं बन पाया। तो बेटा आज से और अभी से ये चीज छोड़ दो। आपने देखा होगा कि कभी कभी बांग्लादेश जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। क्यों? एक डेडिकेशन होता है, मेहनत होती है, लगन होती है, और लगन और मेहनत से वो उस बड़ी टीम को हरा देती है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो ऐसा? ये बताओ भाई, आपके अंदर क्या कमी है? भगवान ने आपको क्या नहीं दे रखा? आपके पास हाथ है ना, दिमाग है ना, कॉपी है ना, किताब है ना, टीचर्स है ना, सब कुछ जब आपके पास है तो भाई आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते? तो आज से और अभी से बेटा दूसरों से कम मत आंको अपने आप को। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप इंसान हो भाई। आपको लगता है कि मैं उसको डिफीट कर सकता हूं, मैं उस टॉपर से ज्यादा नंबर ला सकता हूं, तो बेटा ला सकते हो, बस मेहनत करने की जरूरत है जो कि आप करना नहीं चाहते हो। तो ये काम आपको आज से और अभी से बंद कर देना है। आपके अंदर वो सब कुछ समाहित है, भगवान ने वो सब कुछ दे रखा है जो उस बंदे के पास है, बस आपने कभी उसको पहचाना नहीं। आज उसको पहचानो, फील करो भाई हाँ भगवान ने मुझे कोई ना कोई शक्ति ऐसी दे रखी है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये काम बेटा आपको आज से ही करना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। इस चीज को याद रखना। अगर दिमाग में ये चीज फीड कर लिया कि भाई मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो भाई टॉपर कभी बनूंगा नहीं, तो नहीं बनोगे यार, क्योंकि अपने दिमाग से आप हार चुके हो। एक कहावत है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो बेटा मन से कभी मत हारना, ठीक है? अगर इससे हार गए तो वास्तव में आप हार गए हो। अगला जो पॉइंट है बच्चे पार्टी जो आपको करना है, देखो जरा एक फील करके देखो, अभी 5 मिनट के लिए एकदम शांत कमरे में बैठ जाओ, एक कुर्सी ले लो, लाइट ऑफ कर दो, शांति से बैठ जाओ और फील करो यार अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो यार मेरे ऊपर या मेरी फैमिली वाले के ऊपर क्या बीतेगी। आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और भाई दूसरे लोग जो बेइज्जती करते हैं यार, तुम्हारा बच्चा इंटर में फेल हो गया, तुम्हारी बच्ची इंटर में फेल होगी, भाई उसको देखो आप सहन कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना बेटा, वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे बट वो अंदर ही अंदर है ना बहुत सारी क्या बोले यार उलझनों से जूझते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके माँ बाप जो हैं, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, हर जगह सपोर्ट किया, उन पर कुछ ऐसा बीते? तो क्या आप उनके लिए, अपने लिए ना सही, कब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो? क्या वो आपसे क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाए? क्या बनना नहीं चाहते बेटा? चाहते हो ना? तो आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आपके माँ बाप आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सोशल मीडिया बेटा केवल समय बर्बाद होता है। और जब आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे ना, तो जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते थे या करते हो, वो भी आपके छोड़ के चली जाएगी। भाई तू करता क्या है? तो सक्सेस हो तो सब आपके हैं, अगर आप फेलियर हो तो कोई आपका नहीं। ये लाइफ की बहुत बड़ी सीख बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है? तो अगर आप पैसे वाले हो तो सब आपकी पूजा करेंगे, और आपके पास कुछ नहीं है तो भाई कौन है तू? कोई नहीं पूछता मेरे दोस्त। इस चीज को याद रखना, ठीक है भाई? चलिए अगला जो है भाई, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में, आपने कोई गोल नहीं बना रखा, आपने कोई टारगेट नहीं सोचा हुआ है। लाइफ का एक टारगेट या गोल बना लो भाई कि मेरे को लाइफ में ये करना है, ये बनना है।
और मैं ये बन के दिखाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सेम बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपने सोचा है कि भाई मेरे को इतना % लेके आना है तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो मेरे को 90% लेके आना है लेकिन पढ़ आप रहे हो 2 घंटे, तो भाई क्या होने वाला है? आएगा क्या 90%? नहीं आने वाला। तो बेटा जितना टारगेट सोचो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और सेम अपनी लाइफ का भी एक गोल बनाओ। अब बहुत सारे अपने पैशन को फॉलो करते हो, कोई क्रिकेटर बनना चाहता, कोई यूट्यूबर बनना चाहता, कोई कुछ करना चाहता, भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज अ कैरियर ये सारी चीजें होती हैं। वो पुराना जमाना गया कि गवर्नमेंट जॉब है तभी आपका कैरियर सेटल है। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन प्रेजेंट टाइम। ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो लाइफ का आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, वो बिना पढ़ा लिखे तो होने वाला है नहीं। हो जाएगा भाई, एक्सेप्शंस एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, अनपढ़ लोग भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल है। बट उन चीजों को छोड़कर आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। तो अपनी लाइफ का एक टारगेट या गोल बनाओ और उस लाइफ के गोल के लिए मेहनत करो। ठीक है भाई। अगला जो काम है बेटा, आप जो स्टडी करते हो भाई, आप सोचते हो कि भाई मेरे को 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ना। भाई आप डेली बेसिस पर जितना भी पढ़ रहे हो, भाई 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, अब उसके कुछ टास्क बना लो। जैसे आप मान के चलो 8 आवर्स स्टडी कर रहे हो, 8 घंटे बहुत है इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, इसके टास्क बनाओ, सब्जेक्ट वाइज टास्क बनाओ भाई कि मैं सुबह में 2 घंटे पढ़ूंगा और मुझे इन 2 घंटों में हिंदी और इंग्लिश को पूरा खत्म करना है। एक टास्क हो गया। फिर अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करो भाई, कॉलेज वॉलेज जाओ, जो भी जाते हो। अब टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, नहीं तो टाइम टेबल के ऊपर वीडियो में लेके आने वाला हूं। ठीक है, मैं 2 घंटे का ये हो गया। 2 घंटे दोपहर में निकालो। 2 घंटे आप जो भी पढ़ना चाहते हो दोपहर में आप वो पढ़ो। फिर थोड़ा सा गैप करो, फिर इवनिंग में 2 घंटे निकालो और फिर नाइट में 2 आवर्स निकालो। ऐसे करके अपनी स्टडी को डिवाइड करो, अपने टाइम टेबल को डिवाइड करो छोटे छोटे टास्क में। क्योंकि लगातार अगर आप 8 घंटे पढ़ने बैठ गए ना तो भाई दिमाग का पूछो मत क्या हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। छोटे छोटे टास्क बनाओ और उन टास्क में उन सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो जो भी आप पढ़ना चाहते हो। तो टास्क के अकॉर्डिंग कवर करो भाई पढ़ाई को, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको करना है, बहुत फायदा होने वाला है इस चीज से। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला काम बच्चा पार्टी जो आपको करना है, सभी सब्जेक्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो या बायो हो। आप 10th के हो तो 10th के भी सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है या सोशल साइंस है, ठीक है भाई, या फिर आपका ड्राइंग मैथ्स जो भी है, सारे सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम आपको पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप पीसीएम पर पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और हिंदी इंग्लिश को भाई छोड़ रहे हो। बेटा ये भी 100 मार्क्स का आएगा, ये भी 100 नंबर का आएगा और ये सब्जेक्ट भी 100 नंबर के ही हैं। आप अगर इन तीनों सब्जेक्ट में 100 ले आते हो, इधर रह जाते हो भाई आप 30 या 35, क्या फायदा ये बता दो। 60% पे फिर भी अटक जाओगे यार, उससे कोई फायदा होने वाला है। तो जितने भी सब्जेक्ट है सभी को, इनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हो और जो टिपिकल सब्जेक्ट आपको लगता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। जैसे फिजिक्स है भाई, फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को यार बहुत ज्यादा टिपिकल है, तो यार एक्स्ट्रा टाइम दे दो उसको। आपको लगता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स टिपिकल है, न्यूमेरिकल्स को एक्स्ट्रा टाइम दो। आपको लगता है कि भाई केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज्यादा टिपिकल है, रिएक्शंस को एक्स्ट्रा टाइम दो। तो भाई जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक आपको टिपिकल लगता है ना, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, बेटा उसको एक्स्ट्रा टाइम के साथ पढ़ो। क्योंकि जिसमें आप मजबूत हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको बार बार पढ़ोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जिसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वो और ज्यादा वीक होता चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो टिपिकल सब्जेक्ट है उनको एक्स्ट्रा टाइम दो, या टिपिकल टॉपिक्स हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दो, और हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। उससे आपको बहुत फायदा होने वाला। बेटा 3 महीने का समय बचा है, अब ज्यादा नहीं बचा है। ये कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तभी आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हम टॉपर बनना चाहते हैं तो सर सिलेबस कवर कर लें टॉपर बन जाएंगे। तो बेटा अभी तक जो मैंने सालों के, मेरे 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है, सिलेबस कवर करने से अभी तक कोई टॉपर नहीं बना है। सिलेबस के साथ साथ बेटा आपको, सिलेबस हम लोग आपको वन शॉट के माध्यम से करा रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल जो बेल आइकन है ऑल कर लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, सिलेबस आपको वन शॉट के माध्यम से हम करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, पीवाईपी हम करा रहे हैं। ये सारी चीजें करोगे बेटा तभी आपको 90% मिलने वाला है। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। सब्सक्राइब कर लो, क्या चाहिए जान लोगे क्या फ्री में भाई।
सब कुछ दे रहे हैं, प्राइजेस दे रहे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं भाई। और क्या चाहिए तुम लोगों को? टॉपर बनना चाहते हो, ये तीनों चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पीवाईपी भी हम आपको करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे और सिलेबस वन शॉट के माध्यम से करा ही रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल करना है, तभी आपका काम होने वाला भाई, ठीक है। और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये जो बीमारी है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर आपके जो फ्रेंड्स सर्किल है, उसको थोड़ा कम समय दो। अब देखो, समय बर्बाद करने से बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। समय को जितना भी आप बर्बाद कर रहे थे, आपने बर्बाद किया, उसको साइड कर दो यार, वो समय लौट के नहीं आने वाला है। और खुद से अभी से प्रॉमिस करो कि यार जो बीत गया मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन आगे आने वाले समय को मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मैं आज से और अभी से पढ़ूंगा तो मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकता हूं। अभी मेरे पास टाइम है, और मैं बोलता हूं है यार। बस आपको हम जो रास्ता दिखाएं बेटा, उस पर चलना पड़ेगा। अगर आप खुद के रास्ते पर चलोगे, जो चलते आ रहे थे, फेल हो जाओगे। इस चीज को याद रखना। और लास्ट एंड लिस्ट, आपका बोर्ड एग्जाम में टारगेट क्या है भाई? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आपने कोई ना कोई टारगेट जरूर सोचा होगा, उस टारगेट को चिपका लो भाई। जहां पर भी स्टडी करते हो ना, वहां पर चिपका दो कि मेरे को बोर्ड में इतना स्कोर करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी टारगेट है कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि आपने बोर्ड में कितना टारगेट सोचा हुआ है, 80%, 85%, 90% या अबव 90%। तो ये सारे वो पॉइंट्स है बच्चे पार्टी, जो आप फॉलो करोगे ना, तो आपको टॉपर बनने से यार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी चीजें हम आपको करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।